हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा जिन लोगों को भयंकर खांसी हो जाती है उनके लिए बहुत ही बेस्ट 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताएंगे। कितनी भी भयंकर खांसी हो, बलगम युक्त हो, सूखी खांसी हो, या खांसी में बलगम के साथ किसी किसी को रक्त के रेशे आने लगते हैं बलगम के साथ, उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। सर्दी लग के खांसी हो, खांसी किसी भी प्रकार से हो, उसी को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। खांसी में बलगम आता हो, सूखी खांसी हो या अस्थेमेटिक खांसी हो, सभी प्रकार की खांसी को ये मेडिसिन बिल्कुल समाप्त कर देती है। खासकर सर्दी के मौसम में जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है या खान पान में ज़रा सा भी परिवर्तन चेंजिंग हो जाती है तो व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। जो भी जो आज मात्र 3 दवाइयाँ मैं आपको जो बताऊंगा उनको देने मात्र से होम्योपैथी कितनी बेस्ट मेडिसिन है। कितनी भी पुरानी कैसी भी भयंकर खांसी हो, बिल्कुल समूल उनको नष्ट कर देती है। फ्रेंड्स, इसमें खांसी किसी भी किस्म की क्यों ना हो, सूखी हो, बलगम युक्त हो, खांसी काली खांसी हो या अस्थमेटिक कैसी भी खांसी हो, खांसी को ये बिल्कुल समाप्त कर देती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो मेडिसिन है काली बाई क्रोम। काली बाई क्रोम मेडिसिन, इसमें मरीज को शाम को अधिक खांसी होती है। जैसे जैसे शाम होती रहती है, मौसम चेंज होता रहता है, ऐसे ही ऐसे इस पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती। मुंह का स्वाद भी इसका धात्विक स्वाद होता है, यानी कसैला सा स्वाद रहता है। मुंह का स्वाद ठीक नहीं होता, हर समय इसके पेशेंट के को थूकने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ज़रा ज़रा सा ऐसे किया और तुरंत खांस बलगम निकलता है, तुरंत उसको थूकने के लिए निकल जाता है। रुक रुक कर खांसी होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है इस पेशेंट को। विपुल मात्रा में बहुत ज़्यादा पीला और हरा रेशेदार ऐसा श्लेष्मा निकलता है, बिल्कुल जैसे लंबा लंबा रेशा इसके बलगम में निकलता है, जो बहुत ही टाइट होता है, चिपकने वाला होता है, जो लंबे समय तक रेशे के रूप में गांठेदार रूप में ये बाहर निकलता है इसका बलगम। तब काली बाई क्रोम बेस्ट काम करती है किसी भी किस्म की बलगम युक्त खांसी हो। गले में हर समय गुदगुदी सी होती रहती है, गुदगुदी होकर खांसी उठती है। खांसते समय इसके पेशेंट के खांसी में आवाज़ भी ऐसी निकलती है जैसे आपस में बर्तन खड़क रहे हो, इस टाइप की आवाज़ निकलती है। रात में कपड़े उतारते समय बहुत ज़्यादा खांसी होती है इस पेशेंट को। इसके रोगी के नाक से भी डोरी की तरह, बिल्कुल रेशेदार डोरी की तरह श्लेष्मा, बहुत ही सख्त बलगम निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, जो बहुत खींचने से बहुत पेशेंट हर समय सूट सूट करता रहता है। बहुत जोर लगाने के बाद में तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत श्लेष्मा निकलता है। इसकी खांसी जहाँ श्वास नली हमारी 2 भागों में बढ़ती है, एक राइट साइड लंग्स में चली जाती है, एक लेफ्ट साइड लंग्स में चली जाती है। जहाँ पर ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ती है, वहाँ से इसको बहुत ही गहराई से खांसी उठती है। समझ लीजिए काली बाई क्रोम बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, सेकंड मेडिसिन जो हमने इसमें ऐड की है वो है ड्रोसेरा। इसमें रोगी को उद्वेष्टकारी शुष्क काली खांसी के जैसी खांसी होती है। खांसी के दौरे जैसे के रूप में इसको खांसी होती है। एक खांसी का जैसे दौरा समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दम घुटता सा पेशेंट को लगता है, तब ये ड्रोसेरा इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ड्रोसेरा असल में अक्षय रोग की मेडिसिन है होम्योपैथिक में। जिनको बहुत ही पुरानी खांसी हो उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। जिनको खासकर खांसी में बलगम के साथ रक्त मिश्रित होता है उनके लिए तो अति उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को भी रात के समय खांसी उठती है, जैसे ही ये लेटता है, लेटते ही इसको बहुत ही गहराई से, बहुत अत्यंत गहरे कर्कश ध्वनि के साथ में बहुत ही तेज खांसी उठती है। रात को ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे ये लेटता है इसको खांसी उठनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इसका पेशेंट जैसे ही रात में
कपड़े चेंज करता है या कपड़े निकालता है, उस समय इसको बहुत तेज़ी से खांसी उठनी शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही इसको ज़रा सा भी हवा का झोंका शरीर में लगा नहीं, उसको खांसी शुरू हो जाती है। इसमें भी बलगम बहुत ज़्यादा पीला होता है। कई बार बलगम में रक्त मिश्रित होता है, उस समय ये बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। खांसी भी इसके पेशेंट को फटी-फटी आवाज़ में निकलती है, जैसे आवाज़ झुंझराहट सी जैसी आवाज़ हो जाती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है ड्रोसेरा। इसी के साथ अगली मेडिसिन एंड लास्ट मेडिसिन जो इसमें ऐड की है, वो मेडिसिन है र्यूमैक्स। र्यूमैक्स भी होम्योपैथी में इसका कोई सानी नहीं है, इतनी बेस्ट मेडिसिन है। इसके पेशेंट मरीज को भी खांसी जुखाम दोनों साथ रहते हैं, गला सूखा रहता है, नाक सूखी रहती है इसके पेशेंट को, नाक में हर समय इसको ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ चल रही हो, रेंग रही हो, खुजली जैसी नाक से होती है और छींकें आनी शुरू हो जाती है, गुदगुदी सी गले में इसको उठती है, गले में भी इसको ऐसे लगता है जैसे कोई बाल लटक रहा हो। उस टाइप से यदि कोई भी दिक्कत होती है तो इसको तुरंत खांसी होनी शुरू हो जाती है, गले में खुजली जैसी बनी रहती है हर समय, तब र्यूमैक्स इसमें बहुत ही बेस्ट कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये र्यूमैक्स के पेशेंट की एक और विशेषता होती है कि इसके पेशेंट हर समय कपड़ा ओढ़े रहता है, यानी चद्दर रजाई में हर समय मुंह भी ढक कर रखता है इसका पेशेंट, और इसको ऐसा लगता है कि मैं यदि मुंह सिर सब ढक के रखूँगा तो शायद मुझे गर्माई आने से खांसी का दौरा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पेशेंट की सिर्फ ये मानसिक स्थिति होती है, इसका पेशेंट कपड़ा ओढ़े ओढ़े भी खांसता रहता है, बहुत ही ज़्यादा बलगम निकलता है। इसका के पेशेंट का भी बलगम पीला होता है, बहुत ही चिपकने वाला होता है, ज़्यादातर सफ़ेद बलगम भी इसको गांठ की तरह से निकलता है, बहुत ही गाढ़ा क्रीम के आकार का इसका बलगम होता है पेशेंट का, तब समझ लीजिए इसमें र्यूमैक्स बहुत बेस्ट वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन है, तीनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में आप कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली मेडिसिन है कालीबाइक्रोम, दूसरी मेडिसिन है इसमें ड्रोसेरा, तीसरी मेडिसिन है इसमें र्यूमैक्स। इन तीनों मेडिसिन को आप 30-30 पोटेंसी में ला के रखो। जर्मनी में लाओ तो बहुत ही अच्छा है, जर्मनी में 10-10 ml के पैकिंग आपको मिल जाते हैं। ये आपको मिलानी नहीं है, इसको लेना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें से तीनों दवाई में से 5-5 बूंद दवाई आप डायरेक्ट टंग के ऊपर डालो। जैसे एक कालीबाइक्रोम ले आप पहले, इसके 2 से लेकर 5 मिनट के बाद दूसरी मेडिसिन यानी ड्रोसेरा लें, फिर इसी तरह से 2 से 3 मिनट के बाद में आप र्यूमैक्स लें। इस तरह से आपको 5-5 बूंद दवाई तीनों दवाई में से लेनी है, तीनों टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसी तरीके से लेनी है। इसको साथ साथ मिला के ना लें आप, अलग अलग लें, लेकिन ज़्यादा से अंतर नहीं रखना है, 2 से लेके 5 मिनट तक का अंतर रख के आप इस मेडिसिन को लें। आप देखेंगे आपको 2-3 दिन में ही कितनी भी भयंकर खांसी हो, कितना भी चिपका हुआ आपके लंग्स में श्लेष्मा हो, बलगम हो, उसको ये बिल्कुल खुरच-खुरच कर बाहर निकालने का काम करेगी। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जिनको अक्षय युक्त खांसी होती है यानी टीबी युक्त खांसी भी होती है, उनके लिए भी बहुत ही उत्तम मेडिसिन है ये। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।